उसे मर्द कहना भी ये बाइस शर्मिंदगी है, ये मर्दों की तजलील है, इनके शोहर को मर्द कहना। अपनी नौजवान खूबसूरत बाअदब बाहया बाइखलाक बीवी को छोड़कर भाग गया, कितना बड़ा वो बदकिस्मत है। ऐसी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए तो नौजवान परेशान है कि हमें कोई बाअदब बाहया शरीफ अच्छी लड़की मिल जाए, हम भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाए, अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन इनका शोहर बड़ा बदकिस्मत है। आइए नाजरीन, इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनकी जिंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की जबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा किरण, मुझे बताइएगा आपकी शादी कैसे हुई थी और किसने आपकी शादी करवाई थी, कितना साल चला, फिर बाद में आपका शोहर आपको छोड़ गया और क्यों छोड़ गया, वजह क्या बनी? हमारी पहले फेसबुक पे चैटिंग होती थी, फेसबुक पे हम बात करते रहे। अच्छा। फिर थोड़ी देर फेसबुक पे बात करते रहे, फिर हमारी एंड पे हमने एक दूसरे को नंबर दिया व्हाट्सएप का। उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको दिया। हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात होती है। फिर हमने फैसला किया शादी करने का। हमने कहा उसने भी मुझे कहा, मैंने भी उसको कहा कि मैंने कहा कि आप हम भी शादी कर लेते हैं। उसने भी कहा हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसने भी अपने घर वालों से बात की, मैंने भी अपने घर वालों से बात की। तो फिर हमारे घर वाले ये कहते थे कि बेटे वो ज्यादा अमीर घर के हैं, हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। तो उसके माँ बाप ने ये कहा कि कहते हैं कि उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी, वो गरीब घर की लड़की है। तो फिर उसने कहा कि हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करी, फिर हमने 1.5 साल तक हमारी शादी सही चली है। उसके बाद कॉल वगैरह आती थी, वो मेरे सामने नहीं सुनता था, बाहर जाके सुनता था। जिसकी भी आती मैं पूछती थी किसकी आती है, ऐसे वो फिर बोलने शुरू हो जाते थे कि तुम क्यों पूछती हो। शक करते थे? हाँ जी, शक करते, तुम क्यों पूछती हो। फिर इस वजह से 1.5 साल तक सही रहे। उसके बाद वो नहीं मेरे साथ सही रहे। फिर निकाह टूट गया, तलाक दे दी, एक दूसरे से सेपरेट हो गया। एक दफा तो वो बाहर गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए। एक दफा गए हैं, मैं परेशान थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे इनका ये नहीं पता चला था वो कहाँ चले गए हैं कहाँ नहीं गए। मैं इतना फोन करती थी उनको, पर मेरा फोन उनका बंद जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या हुआ क्या नहीं। 10-15 दिन बाद उनका फोन आया, उन्होंने कहा मेरा इंतजार ना करना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मैंने ना शादी कर ली हुई है। मैंने कहा अपनी उसने और शादी कर ली हुई है? जी। मैंने कहा आपने मुझे छोड़ के क्यों शादी की, आपने मेरे अपने बच्चे के लिए तो नहीं देखा। कहता है मेरे माँ बाप ने ये कहा है अगर तुम्हारे साथ रात में। इससे आगे मैं खुद रो पड़ूंगा क्योंकि मैं खुद बहनों वाला हूँ। ये बहन की देखें कितनी दुख भरी दास्तान है। अच्छा, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, आपको भी, आपके साथ भी उसने मोहब्बत की शादी की थी? जी। उसके माँ बाप ने कहा था अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो अगर हमारे कहना की बेटी के साथ शादी करोगी तो तुम्हें हम जायदाद से हिस्सा देंगे। इस वजह से फिर उसने फोन कट कर दिया। फिर जब बाद में थोड़ी देर बाद उसने डिवोर्स के पेपर मुझे भेज दिए। पहले मैं सोचती थी, फिर एंड पे मैंने भी साइन कर दी। मैंने कहा मैंने नहीं फिर इसके साथ रहना, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरे माँ बाप ही नहीं मेरे से मिलते। अब इस वाक्य को कितना अरसा बीत गया? ये हो गए 6-7 माह हो गए हैं। अब घर में है? पहले तो जहाँ मैं रहती थी वो भी मुझे कहते थे कि किराया दो मुझे, पर मेरे से बेटे के दूध के लिए पैसे नहीं आते, मैं उनको किराया कहाँ से दूँ। फिर एक दफा मेरी कजन का मुझे कॉल आई, मैंने उससे सारी बातें बताई। फिर उससे सारी बातें करी तो खाला के साथ भी मैंने बात की कि खाला ने साथ उनको साथ में मैंने सारी अपनी स्टोरी बताई उनको। फिर उन्होंने मुझे अपने घर ले गई जहाँ मैं पहले रहती थी। उन्होंने मुझे सामान ही दिया। वो कहते हैं जब तुम्हारा किराया लेके आओगी फिर तुम्हें सामान देंगे, वरना तुम्हारा सामान नहीं उतनी दे देंगे जितनी देर तुम किराया नहीं लेके आओ। फिर ऐसे में खाला के घर चली गई। खाला भी है, उनका मियाँ है नहीं, बस एक बेटी है और एक वो है।